हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और वाईसीटी के यूपी बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ, 70 में 70 स्कोर कराने वाला ये मॉडल पेपर है। और आप लोग जितने स्टूडेंट हैं ये मॉडल पेपर साइंस का जरूर जरूर तैयार कर लीजिएगा। और हम इसको पूरा पूरा क्या कराएंगे, सॉल्व भी कराएंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और याद रखिएगा सर, 70 नंबर का पेपर है। पास होने के लिए आपको 23 नंबर चाहिए। कितना चाहिए सर? केवल केवल आपको 23 नंबर चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या बेटा अनसॉल्व पेपर का सेट 1 है, मॉडल पेपर। और इसको हम लोग पूरा पूरा आज समझने वाले हैं। 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा। और ये समझ लीजिए कि 20 में 20 आपको मिल जाएगा, वो गारंटी हमारी। आप परेशान मत होना। सर 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक नाम भरने का रहेगा। यहाँ पे आपका पेपर कोड होता है, ठीक है ना, एक समझ सकते हैं। और याद रखना 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे बेटा, निर्धारित रहेंगे। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। खंड अ और खंड ब में। जो खंड अ और ब है वो 3 उपखंडों में रहेगा। उपभाग 1 2 3 में क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओमारशीट उत्तर पत्रक पर आपको नीले व काले बॉल पॉइंट पेन से आपको सही विकल्प का गोल पूर्ण रूप से भरें। और ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा हाइलाइटर से उसका प्रयोग ना करें। मतलब ये कह रहा है कि आप जो सभी 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्नों का है उसका उत्तर आपको बेटा ओएमआर सीट पर लिखना रहेगा। और उसमें लिखने के बाद आप किसी प्रकार की काट पीट ना करें, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है कि जो खंड अ रहेगा ये आपका क्या रहने वाला है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि 1 नंबर का रहेगा। खंड ब आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। खंड आपका ब जो रहेगा वर्णनात्मक रहेंगे, मतलब लिखने वाले रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न तथा एक साथ करना आवश्यक है। और प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आपको बेटा प्रारंभ करना रहेगा। सभी प्रश्न का उत्तर देना क्या रहेगा, आपके लिए अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला आपका है खंड अ। क्या रहेगा, खंड और उपभाग ख का बहुविकल्पी प्रश्न। क्या रहेगा, बहुविकल्पी। अच्छा, 3 क्यों खंड उपभाग है? क्योंकि आपका रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और भौतिक विज्ञान है। ये 3 चीज है ना, इसीलिए आपका जो पेपर रहेगा वो 3 भागों में क्या रहेगा, डिवाइड रहने वाला है, ठीक है ना। देखिएगा पहला प्रश्न यहाँ पे, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो इसका जो फोकस दूरी होगी वो होगी 40 सेंटीमीटर। और कैसा होगा, ये अवतल होगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है क्या है, ऋणात्मक है। अभी हम लोग जब फुल कैलकुलेशन करेंगे तो भी तो सॉल्व आपको करवा देंगे, परेशान मत होना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है, तो वो होता है दृष्टिपटल। जो दृष्टिपटल होता है एक ऐसा मानव नेत्र का भाग होता है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगला है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 और V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। क्या होगा, तो V1 बटे क्या होगा, V2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे, ये सब बहुविकल्पी है, पेपर में आने वाले, बोर्ड परीक्षा में आपके आएंगे यूपी बोर्ड में। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाता है, तब उत्पन्न उष्मा हो जाएगी। अगर हम लोग कोई भी विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को 2 गुना कर दे, तो वो 2 गुना यानी कि क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, इनमें से किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। बेटा उत्तल दर्पण का क्या होता है, अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। सर विद्युत जनित्र जो होता है उसमें रूपांतरण होता है किसके द्वारा, तो जो विद्युत जनित्र होता है उसमें रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। ध्यान देना, जो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसको वो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो n गुना क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। n गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे उपखंड अ है, ये ख है, वो क था, ये ख है। अच्छा क्यों है, क्योंकि वो अपना रसायन विज्ञान से था। अब यहाँ पे आपका
अच्छा हाँ, ये भी तो रसायन विज्ञान से है। चलिए ठीक है। क्या है यहाँ पे? थोड़ा सा एरर हो रहा है, कोई ना। शुद्ध वायु है, क्या होता है जो वायु होता है वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दहन प्रक्रिया है? यहाँ पे बोल रहा है कौन सी दहन प्रक्रिया है। दहन प्रक्रिया क्या होती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें उष्मा का उपयोग होती है उसे दहन रासायनिक अभिक्रिया कहती है। तो क्या इसमें हो रहा है? कहीं पर नहीं। यहाँ पे कहीं उष्मा लग रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या होता है? निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया भी है, क्या है? बताया भी है। इसमें बताया साथ ही साथ क्या निकलती है बेटा? इसमें से उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। उसे क्या कहते हैं? दहन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया भी हूँ। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। 7 का मतलब क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो शुद्ध जो जल का पीएच मान होता है वो कैसा होता है? वो उदासीन होता है, मतलब 7 होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है देखिएगा यहाँ पे, कि कॉलम ए में से दिए गए पदार्थों का सुमिलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। कॉलम ए का कॉलम बी से करना है, चलेगा। सबसे पहले देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका निर्माण मूर्ति के निर्माण में करते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? मूर्ति बनाने करते हैं। चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग साबुन के बनाने में करते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे अम्ल क्षार और लवण वाला तो उसमें बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये क्या होता है? ये प्रति अम्ल होता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये कीटनाशक यानी प्रति जीवाणु होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का तीसरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न बेटा क्या है? प्रश्न है यहाँ पे, एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? तो एल्डिहाइड का ये हमारा होता है एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जुड़कर क्या बनाता है? हमारा एल्डिहाइड बनाता है। उसके बाद उपखंड ग है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न? नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत कौन सा होता है? सर पवन ऊर्जा होता है। क्या होता है? पवन ऊर्जा होता है। ये बात आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्रवाहिका में होता है। यहाँ पे ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? घेंघा रोग का नियमन करता है सर। थायरॉक्सिन जो होता है यह घेंघा रोग का क्या करता है? नियमन करता है। थायरॉक्सिन क्या होता है सर? जो घेंघा रोग का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन होता है सर जाइलम के द्वारा। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है बेटा? जाइलम के द्वारा होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पित्त रस का स्राव होता है सर यकृत में होता है। पित्त रस का जो स्राव होता है किसमें होता है? यकृत में होता है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? वो है बेटा राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह जो है वो भारत के जल पुरुष के नाम से क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। क्लियर है ना यहाँ तक? किसी कोई डाउट सर? नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पे है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पे खंड क है। प्रश्न क्या है? ये सारे प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए। और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या फिर क्या होगा? आभासी। दूसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता क्या करिए? वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न है। अगला है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट कितना है यहाँ पे? 6 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता क्या करना है आपको बेटा? गणना करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। और विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का आपको महत्व बताना है। 6 नंबर का सवाल है सर। किन नंबर का है? 6 नंबर का है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे उपखंड ख वाला। यहाँ पे आपके केमिस्ट्री से प्रश्न है। क्या है यहाँ पे, कि निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। दैनिक प्रक्रिया में पीएच का महत्व क्या क्या है?
और उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिएक्शन के बाद क्या निकलती है? हीट निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, उसमें उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण इसी में था अभी, जब कार्बन को हम लोग जब मीथेन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, साथ ही साथ उष्मा निकलती है, तो क्या एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करके रासायनिक समीकरण देना है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तब 6 नंबर का है। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन का निर्मलन क्रिया और निस्तापन तथा भर्जन, और मैं आपको पूरा करवा दूंगा, परेशान मत होना। उसके बाद अगला है धातु पर जंग लगना, अथवा ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, एथोनिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण और उसका आपको उपयोग लिखना है। फिर खंड ग है, यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पर बेटा? 8वां प्रश्न बायोलॉजी के हैं। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। 9वां है दो पादप हार्मोन्स का नाम लिखिए और कार्य लिखिए। 10वां है पर्यावरण बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार का वर्णन कीजिए। और 11वां है विक्राणु यानी नेफ्रॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों का आपको वर्णन करना रहेगा। अब ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हो कि पुष्प में निषेचनों उपरांत होने वाले परिवर्तनों का आपको बेटा क्या करना रहेगा? वर्णन करना रहेगा। तो ये रहा आपका क्लास 10 साइंस का जो है बेटा मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। तो जितने स्टूडेंट है यूपी बोर्ड वाले, आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए। कहीं से कोई भी इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा, आप लोग कमेंट करिए और बताइए सर जी कोई दिक्कत हो तो, ठीक ना। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।